हाथ उठा रहे, लेकिन अमिताभ जी उनसे एक टिप्पणी मैं ले लूं, उसके बाद तो बहस खुली जाएगी। अमिताभ जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है, और देखिए भारतीय चुनाव का जो इतिहास है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम नीट और क्लीन है, धांधलियों की चीज़ें पहले भी होती थी, पर मैं मानता हूं कि धीरे धीरे वो सारी प्रक्रियाएं परिष्कृत होती गई हैं। मतलब पहले जिस तरीके का मामला था, उससे चीज़ें आज की तारीख में काफ़ी बेहतर है, सुव्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है। अब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग इतना माइक्रो मैनेज कर सकता है जिस सिस्टम में वो काम कर रहा है, जो कि एक ओपन सिस्टम है? ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर का किसी का नाम हटा देगा, काट देगा, इतने बड़े पैमाने पे वो चीज कर देगा और किसी को वो चीज पता लगेगी नहीं, क्योंकि इन्हीं पार्टियों के इतने सारे बूथ लेवल वर्कर्स और कर्मचारी, और मतलब इनके बेस भी छोटे नहीं हैं। चुनाव आयोग की टीम के सामने तो इनकी टीमें बहुत बड़ी हैं, पर क्या इतना माइक्रो मैनेज कर पाना एसआईआर के जरिए, किसी और चीज के जरिए, है संभव? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक बात है कि एसआईआर की जरूरत है, अभी अजय जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। और जब इलेक्शन कमीशन खुद ही 65 लाख लोगों के नाम डिलीट करता है बिहार की लिस्ट से, जो कि 8.2 या 3% ऑफ द इलेक्टोरल रोल है, तो वो खुद ही मान रहा है कि चुनाव में जो लिस्ट है हमारे पास आज की डेट में बिहार में और शायद पूरे भारत में भी, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब ये लिस्ट तो जनवरी 1 को ही अपडेट हुई थी। जो आप बात कर रहे हैं उस पर मैं आता हूं। और वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी गई थी, यानी उनके एजेंट्स के पास भी थे। 90,000 पोलिंग बूथ हैं बिहार में। तो आरजेडी और बीजेपी, जेडीयू, ये सब जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके तो मिला के हर बूथ पे 90,000 एजेंट तो हैं ही। आई मीन टोटल 90,000 एजेंट्स होंगे। लेकिन उनमें से भी किसी ने नहीं पकड़ा कि ये 65 लाख इसमें से गलत एंट्रीज हैं, अज्यूमिंग कि ये डिलीशंस लार्जली ठीक ठाक हैं। इसका मतलब है कि ये कर पाना भी एक्सरसाइज इतना आसान नहीं है जितना लगता है। दूसरी बात है कि अब ये जो एरर्स हैं, अब आप इसको एरर्स कहेंगे, जेन्युइन एरर्स हैं, या जैसा पहले पैनलिस्ट ने कहा कि टाइपिंग एरर है, लापरवाही है कुछ स्टाफ की, या ये डेलिबरेट एरर्स हैं जिसके तरफ विपक्ष या राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। अब ये डेलिबरेट एरर्स है या नहीं, ये जब तक जांच नहीं होगी ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या ये जांच में भी ये पता चल पाएगी कि कोई इलेक्शन रिग हुआ है या डेलिबरेट एरर्स हैं? जैसे मान लेते हैं महादेवपुरा है, 1 लाख वोटर्स की बात राहुल गांधी जी ने करी है। अब सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 लाख वोटर्स ने वोट किया भी है कि नहीं। चलिए, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास हर एक व्यक्ति साइन करता है, ठीक है। अब उसमें से कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। अब वो डुप्लीकेट एंट्रीज में उसी व्यक्ति ने वोट डाला 2 जगह पे या किसी और ने डाला, ये सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में ही कवर होगा। अब वो 45 दिन के बाद शायद डिलीट कर दिया जाता है, तो वो फुटेज है भी कि नहीं आज की डेट में, इसकी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तीसरी बात है कि ये 1 लाख वोटर्स ने वोट किसको किया, अब ये तो कहीं पे डेटा अवेलेबल नहीं है। ये आपको अब वीवीपीएटी मशीन में जाकर के चेक करना पड़ेगा कि ये 1 लाख लोगों ने अगर मत डाला है तो किसको मत मत डाला और किस पार्टी के पक्ष में डाला। तो अल्टीमेटली ये जांच में भी निकल के आ पाना इतना आसान नहीं है। मैं चुनाव मैनिपुलेशन की बात पे कर रहा हूं। एरर सही है तो इलेक्शन कमीशन खुद ही मान रहा है ना कि जब 65 लाख लोगों को काटे हैं और 6 महीने में 22 लाख लोग तो नहीं मर गए होंगे, या 38 लाख लोग तो नहीं बिहार छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब एरर्स तो है, और बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं मीडिया में। 124 साल, एक ही घर में 80 एंट्रीज, 50 एंट्रीज, वगैरह वगैरह। अब आती है बात जो आशुतोष जी ने करी है ट्रांसपेरेंसी की। अब इलेक्शन कमीशन, या भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और इसकी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो पूरे विश्व भर में मानी जाती है। इलेक्शन कमीशन बहुत सारे देशों में चुनाव करवाता है। भारत का इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिसर्स भेजता है एज ऑब्जर्वर्स, और बहुत जगह पे ट्रेनिंग वगैरह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टाफ लिया करती है निरंतर। अब इन आरोपों से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए, इस बात को गंभीरता से, कि इन सब चीजों पर सवाल उठ रहा है। और जिस तरह का आज के डेट में सोशल और डिजिटल मीडिया एज है, उस तरह में जिस तरह की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है इलेक्शन कमीशन की, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है।
ठीक है, वो मैं कहूंगा पुअर है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आज की डेट के हिसाब से। तो इन बातों को वो इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पा रही। जब इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं ये जो बात है अल्टीमेटली धीरे 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 लोगों में परकोलेट करने लगती है। जब वोट वाइब में हमने बिहार में पूछा लोगों से, तो 15% लोगों ने कहा कि हाँ, ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए ये किया गया है। जबकि 35% लोगों ने कहा कि नहीं, ये इलीगल वोटर्स को हटाने के लिए है। 27% लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। 15% लोगों ने कहा नहीं, ये रूटीन एक्सरसाइज है। तो वहां भी आपको दिखेगा कि 50% लोग कह रहे हैं जेन्युइन एक्सरसाइज है ये, और 40-42% लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो कि दोनों ब्लॉक्स, विपक्ष और पक्ष के वोट ब्लॉक्स को दर्शाता है। पिछले 10 साल में लोगों में बहुत ही ज्यादा अपने अपने पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर के एक 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 हार्डन हुआ है स्टैंड लोगों का। तो वही दिखता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब ये 65 लाख लोग जिनके जी। नाम काटे गए हैं, अब उन्होंने जमा नहीं किए फॉर्म, तो इलेक्शन कमीशन को ने क्या प्रोसेस फॉलो किया कि ये 22 लाख लोग मृत हैं और 38 लाख लोग यहां से जा चुके हैं बिहार से, और 7 लाख लोग डुप्लीकेट वोटर्स लिस्ट वोटर्स थे। वो कोई तो प्रोसेस फॉलो किया होगा ना, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा तो प्रोसेस नहीं है कि एक व्यक्ति मृत होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर उसका एक सर्टिफिकेट इशू करता है, डेथ सर्टिफिकेट, तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन को भेजता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई सिस्टम है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि भाई ये 65 लाख लोगों के नाम किस आधार पर काटे गए हैं। और अभी तो बात आई कि भाई ये 7.24 करोड़ जो लोग वोटर हैं, अभी इनमें से सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स आप बाद में जमा कर सकते। तो इसमें से कितने लोगों के नाम कटते हैं और आगे जाकर के, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहने वाला है। और इलेक्शन जी। कमीशन कैसे तो अजय साहब, चूंकि चूंकि मामला आप लोग लेकर गए कोर्ट में, लेकिन इसमें से आपकी क्या अब दलील है, क्या किया जाए? कुछ इसके अलग अलग बिंदु हैं कि आपने कौन कौन से सत्यापन दस्तावेज कि आप उसमें आधार रखिए, ये रखिए, वो अलग है। बाकी कह रहा है यहाँ पर आयोग, चुनाव आयोग की जब लिस्ट आएगी तो आपके साथ शेयर की ही जाएगी, आप सब लोग उसको मिलाकर देख सकते हैं। तो आप इसमें आप क्या चाहते हैं कि ये किस तरीके से कंडक्ट किया जाए? जैसा अभी विजय जी भी कह रहे थे कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा, इनफैक्ट आप भी इसके पक्ष में है कि क्लीनिंग ऑफ द वोटिंग लिस्ट तो होनी चाहिए, बट वो फिर क्या तरीका है? विपिन जी, पहली बात है यहां जो जिस तरह से लगातार ये पूरे डिबेट में भी आया और पहले भी चर्चाओं में आता रहा है कि भाई भाजपा को, चुनाव आयोग को इतना डिफेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम कहते हैं ये कोई राहुल गांधी बनाम मोदी जी की लड़ाई थोड़े है, ये नहीं है। कांग्रेस बनाम भाजपा की भी लड़ाई नहीं है और सत्ता बनाम विपक्ष की भी लड़ाई नहीं है। यह है चुनाव कैसे निष्पक्ष हो। चुनाव निष्पक्ष होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। क्या भाजपा नहीं चाहती कि चुनाव मजबूत हो? क्या यहां बैठे हुए पैनल के साथी नहीं चाहते, जो बेशक कांग्रेस के कारण कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं इस मुद्दे पर? क्या वो नहीं चाहते कि चुनाव मजबूत हो, निष्पक्ष हो? चुनाव निष्पक्ष होगा, देश के लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होगी। विपक्ष यही चाहता है। न्यायपालिका का जब सुझाव आया, चुनाव आयोग मानने को बाध्य नहीं, कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे। विपक्ष के लोग जब कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग का जो निरंतर जो उसके ये जो अंदाज है, सबको पता है कैसा कम्युनिकेशन करने का प्रयास हो रहा है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी सुझाव दिया एसआईआर को लेकर। भाई वो तो सत्ता पक्ष के सहयोगी है इनके, उनकी बात को मानने में क्या आपत्ति है? एक जेडीयू के गिरधारी यादव जी हैं, सांसद हैं, उन्होंने कुछ बात रखी, आपत्ति रखी, उनको पार्टी से ही निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कहने का मतलब ये आखिर इससे क्या दर्शाया जा रहा है? इससे तो यही शंका जो है, संदेह जो है और बढ़ जा रहा है। राहुल गांधी जी ने मान लीजिए महादेवा पूरा का 1 लाख वोटर का जो ये पूरा डिटेल्स दिया, चुनाव आयोग को चाहिए था कि उस सारे रिपोर्ट को कहता कि लाओ भाई, वो तो वो घर में तो किए नहीं, वो पूरे 6 महीना के मेहनत के बाद उन्होंने पब्लिक डोमेन में आप जैसे चौथे स्तंभ के सामने सरेआम रखा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष है, शपथ लिया है उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष के नाते वो सारे डिटेल्स दे दिए। चुनाव आयोग कहता कि हाँ भाई, यदि इसमें गड़बड़ी है तो हम सुधार करने के लिए हम इस पर जांच करा देते हैं। जांच कराने के बजाय चुनाव आयोग कह रहा है अजय उपाध्याय जी, अजय जी चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन बस शपथ पत्र मांग रहा है उनसे। वही चुनाव है। यही से शंका होती है ना कि वो जो जिस हलफनामा जिस हवाले से मांग रहा है, वो खुद गैर कानूनी मांग रहा है।
कानून ये कहता है 23B में कि 1 महीने के अंदर वो भी चुनाव नहीं हुआ हो तब वो हलफनामा दिया जा सकता है। ये जिसका वोट कटा है वो हलफनामा देगा। ऐसा नहीं है कि यदि नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात 6 महीने में इकट्ठा करके दिया है, आप ले लीजिए, चुनाव उसको देख लीजिए, यदि गड़बड़ी नहीं है तो आप बोल ऐसे दीजिए, आप भी में अजय जी करके कि एक भाई जस्ट ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नेता सवाल प्रतिपक्ष पूछना